नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर दास जी की साखियाँ लेकर उपस्थित हूँ। कबीर दास जी के शब्द हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। साखियाँ शुरू करने से पहले हम कबीर दास जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। कबीर दास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। यह एक महान कवि, भक्त तथा सच्चे समाज सुधारक थे। जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। किंवदंती है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाजवश इनका परित्याग कर दिया और उन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई, जहां से नीरू और नीमा जुलाहा दंपत्ति ने इन्हें उठाया और इनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा ने इनका नामकरण कबीर किया, जिसका अर्थ होता है महान। वस्तुतः कबीर ने अपने कार्यों से अपने नाम को सार्थक किया। बड़े होने पर इनका विवाह लोई नामक युवती से हुआ, जिसने इन्हें कमाल तथा कमाली नामक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई। कबीर दास जी अनपढ़ होने के साथ साथ मस्तमौला, अक्खड़, निर्भीक, विद्रोही तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इन्होंने अपना गुरु श्री रामानंद जी को बनाया। उन्होंने ही इन्हें राम नाम का मंत्र दिया। इनके स्वाभिमानी एवं अक्खड़ स्वभाव के कारण तत्कालीन लोधी शासक सिकंदर लोधी ने इनके ऊपर कई अत्याचार किए, लेकिन ये उनकी परवाह न करते हुए अपनी वाणी द्वारा हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल देते रहे। सन 1518 में इस महान संत कवि की बनारस के समीप मगहर नामक स्थान पर देहांत हो गया। कबीर चौरा नामक स्थान पर इनकी समाधि बनी हुई है। तो साखियां शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर मन रूपी सरोवर, सुभर जल जो सुभर का मतलब भरा हुआ, जल से भरा हुआ है। हंसा हंस, केली क्रीड़ाएं करना, खेलना, कराही उसमें खेला करते हैं। अब पंक्तियों का भावार्थ समझिए। मान सरोवर सुभर जल, जो मन रूपी सरोवर है, सुभर जल वो भक्ति के जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, जिसमें आत्मा रूपी हंस, जो हंस है यहाँ आत्मा का प्रतीक है, आत्मा रूपी जो हंस हैं वो उसमें खेला करते हैं। किसमें? मन रूपी जो सरोवर है, जो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, उसमें आत्मा रूपी जो हंस हैं वो खेला करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मुक्ता फल का होता है मुक्ति फल। क्या है? जो ये हंस हैं, ये आत्मा रूपी जो हंस हैं, वो मुक्ति फल में अपनी मुक्ति के फल के मोती, मुक्ता मतलब मोती ही चुनते रहते हैं, और ऐसी स्थान पाने के बाद वो कहीं भी उड़कर नहीं जाना चाहते। अर्थात कहने का भाव यह है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने का प्रयत्न करते हैं तथा सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ही न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब यहाँ कबीर दास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत। अब यहाँ प्रेमी से अभिप्राय है कि जो ईश्वर से प्रेम करने वाला, परमात्मा से प्रेम करने वाला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं जो भगवान से प्रेम करने वाला हूं, मैं भगवान से प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढने चला। तो क्या हुआ? जब मैं ढूंढता रहा तो मुझे प्रेमी मतलब भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी मिल गया। प्रेमी को प्रेमी मिले, तो ईश्वर के प्रेम करने वाले व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति जब मिल जाता है,
तो क्या होता है, सब विष अमृत होए। विष, विष का मतलब जहर, विष का क्या अर्थ होता है, जहर। जहर यहाँ पर विषय वासनाओं का रूप है जिसको जहर बोला गया है। जो प्रेमी को, जब प्रेमी यानी ईश्वर प्रेमी को जब ईश्वर से प्रेम करने वाला प्रेमी मिल जाता है तो सब विष, जो जितने भी विषय वासनाओं से संबंधित रूपी जितने भी जहर होते हैं वो सब अमृत में बदल जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भुक्कन दे झकमारी। हस्ती, हस्ती का मतलब होता है हाथी। चढ़िए ज्ञान को, जो हाथी है वो ज्ञान का हाथी है। जो सहज दुलीचा डाल, उसमें सहज स्थिति का जो दुलीचा, दुलीचा का मतलब होता है गलीचा या कालीन जिसको बोल सकते हैं, उसे कहा जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, तो कबीरदास जी कहते हैं हे मानव, तू ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति रूपी गलीचा डाल दो। स्वान रूप संसार है भुक्कन दे जखमार, कि स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, जो ये संसार है ना ये कुत्ते के समान है। और भुक्कन दे जखमार, जब वो ज्ञान का हाथी चलता है ना तो उस पे क्या होते हैं, जो भुक्कन मतलब जो संसार रूपी जो कुत्ते हैं ना वो सदा उस पर भौंकते रहते हैं, परंतु जो ज्ञान रूपी हाथी है वो उसकी परवाह नहीं करता। वो अपनी मस्ती में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। वो लोगों के बोलने का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, के कारण सब जग रहा भुलान, की सारा जो संसार है वो भूलता जा रहे हैं। पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण क्या होते हैं, इस संसार के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं। निरपक होई के जो हरि भजे सोही संत सुजान। निरपक, निरपक का मतलब होता है जो निष्पक्ष होकर हरि भजे, जो परमात्मा का भजन करता है, सोही संत सुजान, वो ही परम संत है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। हिंदू मुआ, मुआ का मतलब मर जाना। हिंदू लोग राम कहते कहते मर जाते हैं, मुसलमान खुदाई, खुदा का नाम जपते जपते अपने प्राण दे देते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में तो वास्तविकता से जीवित वही व्यक्ति है जो दो के निकट ना जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। अर्थात कहने का भाव यह है कि मनुष्य ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाने, उसी में ही सब कुछ समाया हुआ है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी, काबा एक मुसलमानों की पवित्र स्थान है जिसे काबा कहा जाता है। काशी भया, काशी भी हिंदुओं का प्रसिद्ध पवित्र स्थल है। राम ही भया रहीम, कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं चाहे काशी में चले जाओ, चाहे काबा में चले जाओ, चाहे राम का नाम भजो, चाहे रहीम का नाम भजो, परंतु वास्तविकता तो एक ही है। चाहे हम उस परमात्मा को, चाहे हम काबा में ढूंढें, चाहे काशी में ढूंढें, चाहे उसे राम के रूप में ढूंढें, चाहे रहीम के रूप में, वो तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो एक ही है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीमी। मोट चून का मतलब होता है मोटा, चून मतलब अनाज। जो अनाज होता है ना, मोटा अनाज, उसी से ही, मोटे अनाज से ही मैदा बनता है। यानी कि जो अनाज होता है उस अनाज से कई कई तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। उस चून से ही मैदा बनता है। यानी कि क्या है, उस अनाज का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो गेहूं ही तो है। उस गेहूं से ही मोटा चून बना, उसी से ही मैदा बना। बैठी कबीर अजीम, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो मोटा आटा है वो ही मैदे में बदलता है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो इसीलिए हे मानव,
तू उन्हें बैठकर किसी भेदभाव के बिना उसे खाकर अपना पेट भर। अर्थात कहने का भाव यह है, जो परमात्मा का स्वरूप है वो एक ही है, उसका आंतरिक स्वरूप एक ही है। जैसे चून से ही कई चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे ही मैदा, उससे अलग अलग प्रकार के आटे का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार जो परमात्मा का स्वरूप है वो भी एक ही है। ऊंचे कुल का जमनिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल मतलब अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, जन्मिया का मतलब होता है जन्म लेना वाला। जे करनी ऊंच ना हो, यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो वो ऊंचा नहीं कहलाया जाता। जे करनी ऊंच ना हो, यदि उसकी करनी, यदि उसका जो कार्य है यदि वो ऊंचा नहीं है तो उसको ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने ऊंचे कर्म भी करने चाहिए। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुबरन का अर्थ होता है सोने का कलश। यदि सोने के कलश में सुरा का मतलब होता है मदिरा या शराब भी कह सकते हैं। यदि सोने के कलश में यदि मदिरा भी भर दी जाए तो जो साधु लोग हैं वो उनकी निंदा ही करते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है, चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी आडंबर युक्त चीजों में उसको प्रभु को ढूंढता रहे, अच्छे कुल में जन्म ले, परंतु यदि उसके कर्म भी अच्छे नहीं होंगे तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो यदि सोने का यदि घड़ा भी होगा उसमें भी यदि शराब डाल दी जाएगी तो साधु लोग उसकी भी निंदा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत आभार।